हेलो आपके शक्ति से। हेलो हेलो सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। अतहर नदवी साहब बात कर रहे हैं? आप कौन सा बात कर रहे हैं? आप अतहर नदवी साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अतरुद्दीन कादरी। आप? अच्छा हजरत, आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बोला था कि मतलब आप किसी से बात कर रहे थे ना उस वक्त, तो आप बड़े मुनाजरे करते हैं, हम देखते हैं आपके मुनाजरे। अच्छा। तो हमने उसमें देखा था आप फतवे के बाद जो है इस तरीके से आपने कहा था उसमें कि फतवे के बाद रसूल इस तरीके से कुछ नहीं लिखना चाहिए, तो उसमें हमें समझ में नहीं आया। तो कुछ याद ही नहीं है तुम्हें? याद तो सब कुछ है, तुम बता ही नहीं क्या रहे हैं। वल्लाहु ताला आलम ही लिखा जाता है फतवे के जवाब। अच्छा, उस मामले में थोड़ा नहीं लिखा जाता है। वल्लाहु व रसूलु आलम किसी आलिम ने नहीं लिखा। ये तो आज के जमाने के दावत इस्लामी वालों ने शुरू किया। अच्छा, हमारे भाई हैं, जरा इनसे बात करनी है थोड़ी। कोई तो नहीं है गुलाम सिद्दीक अकबर? नहीं आ रहा हूँ। अरे ख्वाब में भी नहीं आ रहा हूँ क्या? अच्छा। अरे आप इतने घबरा गए हो कि हर जगह मैं ही नजर आ रहा हूँ आपको। बताइए, गुलाम सिद्दीक अकबर हो? अरे आओ हम तुम्हें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। चलो बताओ। इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह व रसूल कहना भी जायज करार दे दो, माशाअल्लाह व रसूल कहना भी जायज करार दे दो। देखो और 5 नमाज की जगह 6ठी नमाज नमाज गौसिया भी जायज करार दे दो, जो आला हज़रत ने लिखा है नमाज गौसिया। अरे जो चाहो जायज कर दो, जो चाहो जायज कर दो, तुम तो जो चाहो जायज कर दो। ये सुनेगा नहीं, इसकी हालत देख लीजिएगा आप। ये मान जाएंगे लेकिन मेरी बात नहीं सुनेंगे लोग। अरे जवाब इसका सवाल है, जो चाहो जायज कर दो तुम लोग। कोई बदअकीदा मेरी बात सुन लेगा तो फिर वो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डालने की जसारत नहीं करेगा। जो चाहो जायज कर दो मुल्लो। अरे है हिम्मत, जवाब दूँ इसका, कयामत आ जाएगी, तुम रद्द नहीं कर सकोगे जवाब को। चल जवाब दे, जवाब दे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जवाब कर रहा हूँ, सुनो कान खोल करके। हाँ। वल्लाहु व रसूलुहु आलम कहने में ये बताइए एतराज क्या है? पहले चूहे के दिल से बाहर निकलो, आवाज साफ आए। बेटा ये हैंड फ्री बंद करो। पहले आवाज साफ आए तुम्हारी, बाहर निकल के बात करो। डरो मत। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान में बात करते हैं मानो। बेटा ये इसका ये मैच बंद करो ताकि ये क्या करते हैं ये इसका। जी अफ्तारी बनोगे? अफ्तारी बंद है, हैंड फ्री बंद है। अरे आवाज आ रही है मुल्ला साहब? हाँ हेलो, आ रही है आवाज। चलो जवाब दूं? हाँ जवाब दूँ। अरे यार तुमने ये कहा है ना कि ये लिखना गलत है, तो लिखना गलत है, दलील तुम पेश करोगे कि मैं पेश करूँगा? हाँ अभी यही कह रहे थे। आला हज़रत ने यही लिखा है। गलत है, दलील तुम पेश करोगे या मैं करूँगा? आला हज़रत ने लिखा है वल्लाहु आलम। बाद में ये कहोगे वल्लाहु आलम लिखा है आला हज़रत ने। वल्लाहु आलम व रसूलुहु लिख दिया, तो ये गलत है कि सही है, ये पूछ रहा हूँ। वल्लाहु आलम व रसूलुहु लिखना ये गलत है? इंशाअल्लाह व रसूल कहना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अरे मुल्ला करता हमें मालूम है तुम्हारी औकात, तुम क्या कहोगे? कहो का गुलाम तैयार है तुम्हारी लिए, कहो। वल्लाहु व रसूलुहु व अलिय्यु आलम। वल्लाहु व रसूलुहु व अलिय्यु आलम लिखना। ये तुम जैसे थोड़ी देर के बाद में मैंने वल्लाहु व रसूलुहु आलम पर बात कर रहा हूँ। अभी वल्लाहु व रसूलुहु आलम पर बात कर रहा हूँ। ये बताओ इसकी बात चल रही है कि ये लिखना गलत है कि सही है? दलील पेश करोगे क्या? गुमराहों के पास में कोई दलील नहीं है और हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चलो तुम दलील पेश कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट का, चलिए बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। दलील पेश करिए। चलो तुम ही बोलो, दलील पेश करिए ना। आप वो जब कह रहे हैं जैसे जाहिर आदमी हो यार, क्या कह रहे हो तुम? बोलो, कह रहे हो कि गलत है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बात सही है, दलील पेश करो। तुम सादिकीन, बेटा आप साथ खामोश रहो बीच में। कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कलाम मुक़द्दस को पढ़ा नहीं पढ़ा मुल्ला कर साहब? तो फिर वो दलील पेश करिएगा। तुमने उर्स में तकरीर की थी ना कि आला हज़रत कहने से जहन
आजाद के कहने से जहन बरेली की तरफ जाता है, देखो देखो जाहिल देखो देखिएगा ये आला हजरत और लफ्ज हुजूर कहने से जहन किधर जाता है, लफ्ज हुजूर कहने से जहन किधर जाता है। अरे बल्लाहू आलम कहने पर बात चल रही है, इस पर बात करिए। एक तो तुम्हारी आवाजें आ रही है, ये बच्चों की आवाजें आ रही है, सही जगह से बात करो, बच्चों की आवाजें आ रही है। कब्र में चले जाओगे और कब्र के बाद में अगर तुम नहीं गुजरे हाँ तो अत्तारी बन जाओ, तुम अत्तारी बन जाओ, अल्लाह व रसूल आलम लिखा करो, अत्तारी बन जाओ। चलो तुम्हारी औकात नहीं है, तुम दलील ले लो उसके खिलाफ, तुम्हारी हैसियत है, दलील दो। अल्लाह व रसूल आलम लिखा करो तो अत्तारी बन जाओ, अत्तारी। अरे मुल्ला अतर साहब, तुम्हारी औकात है, दलील पेश करो इस पर, तुम बस यही है तुम्हारी औकात। अत्तारी बन जाओ, अत्तारी, अत्तारी बन जाओ, अत्तारी। अरे दलील पेश करिएगा इस पर। तुम्हारी आवाज खड़खड़ आ रही है, जने कहाँ से बात कर रहा हूँ, खड़खड़ा रही है। इसका ये बंद करो, ये बंद करो, ये हेसरी बंद करो, हेसरी को बता क्या। तुम्हारे यहाँ बच्चों की आवाजें आ रही है, गड़गड़ बड़बड़ गड़बड़ आवाजें आ रही है, बच्चों की आवाज बंद कराओ पहले। बेटा ये थोड़ा यहाँ से हटो, नहीं तो फिर फोन हम कट कर देंगे बिला वजह। मुझे लाइन पर लिया, लाइन पर मेरे ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तुम बेलाइन हो गए, लाइन पर लिए थे लेकिन बेलाइन हो गए। थोड़ा ये यहाँ से हट जाओ, अकेले में आ जाओ जरा। धक्का दे के भगाओ, इनके स्क्रीन पे लात मारो, स्क्रीन पे लात मारो, साले उधर गए। चलो कोई बात नहीं, अकेले में आ गए। हाँ भाई मुल्ला साहब, जो तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी कर दी हमने। अब ये बताओ अल्लाह और रसूल आलम आला हजरत ने लिखा है फतवा रज़िया में। मैं ये कह रहा हूँ कि आला हजरत ने अगर नहीं लिखा है, बहुत सारी चीजें वो हैं जो इमाम अहले सुन्नत ने नहीं लिखी हैं। तो फिर तुम क्यों लिख रहे हो, तुम क्यों लिख रहे हो? और करना जायज नहीं है क्या? नहीं तो तुम क्यों लिख रहे हो? हजरत ने हालत बुखार में तवाफ़ मुस्तहब को नहीं छोड़ा, तो क्या तवाफ़ मुस्तहब करना वाजिब है? वो मुफ्ती मुतीर रहमान की सुन ली होगी तुमने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उज़्र के होते हुए, अरे मुल्ला अतर साहब समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हाँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शिद्दत की बुखार में जबकि आपके अंदर खड़े होने की, अरे आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको? हाँ आ रही है। तो यही दलील है तुम्हारी कि आला हजरत ने नहीं लिखा है। मुफ्ती आजम ने भी नहीं लिखा, अदरी मियां साहब ने भी नहीं लिखा, वल्लाह आलम ही लिखा है सबने। हाँ नहीं लिखा है। फिर काहे को तुम आगे बढ़ रहा हो, आगे क्यों बढ़ रहा हो? फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस में हर चीज का सराहतन जिक्र है। बिल्कुल है, बिल्कुल सराहतन हर चीज का जिक्र नहीं है। तो अरे हर चीज का जिक्र है, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान तो पढ़ो, कुरान तो पढ़ के देखो पहले। जाहिल आदमी, मैंने सब पढ़ा है। और ये बताइए अगर सराहतन हर चीज का जिक्र है तो नुसूस की इस आयत का क्या मतलब है? वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान में है। सराहतन नाम ले, हाँ सराहतन ही कि अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें हर चीज का वाज़े बयान कर दिया। वाज़े बयान यानी सराहतन। अच्छा, कुरान में मा फर्रक़ना फिल किताब मिन शै, अल्लाह ने कोई शे बाकी नहीं रखी जिसका जिक्र कुरान में न किया हो। कुरान में मा फर्रक़ना फिल किताब मिन शै, ये कुरान की आयत पढ़ी मैंने, मा फर्रक़ना फिल किताब मिन शै। अरे अभी कुरान तुमने पढ़ा नहीं है, फतवा रज़िया पढ़ी है, इसीलिए तुम्हें सराहतन नजर नहीं आता है। अच्छा मैं बोलूं? और तुम दावत इस्लामी वाले बन जाओ ना, वल्लाह व रसूल आलम लिखवाओ, मरकज बनवाओ, बरेली में मरकज बनाओ दावत इस्लामी का, वल्लाह व रसूल आलम लिखवाया करो, उनकी नकल करो। किसी को नहीं बख्शते हैं हम किसी को नहीं बख्शते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस के अंदर हर चीज का सराहतन जिक्र है, तो नुसूस ये बताओ, दावत इस्लामी वालों ने शुरू किया है तो तुम दावत इस्लामी का मरकज बनवाओ बरेली में। नुसूस की कितनी किस्में हैं जाहिल इंसान? तू बताओ, नुसूस की कितनी किस्में हैं? नुसूस की कितनी किस्में हैं? कितनी है बताओ? नहीं पता, ये कहो मुझे पता नहीं है। अरे बताओ ना, इल्म बताओ, अपना इल्म। अरे इल्म नहीं पूछ रहा, इल्म नहीं था, इल्म मैं ये पूछ रहा हूँ। इबारतुन नफ्स, दलालतुन नफ्स, इशारतुन नफ्स, इक्तिज़ाउन नफ्स, और क्या बताऊं? बताओ और कितनी किस्में? इसका मतलब इबारतुन नफ्स, इशारतुन नफ्स, दलालतुन नफ्स, इक्तिज़ाउन नफ्स, और एक और है, अब तुम बताओ कितनी है? अरे मुल्ला अतर साहब हो गई, दलालतुन नफ्स, इशारतुन नफ्स, इबारतुन नफ्स और इक्तिज़ाउन नफ्स।
اب میں یہ پوچھ رہا ہوں ملا اطہر صاحب، اگر ہر چیز کا صراحتاً ذکر ہے، نام لے کر کے ذکر ہے، تو ان نصوص کی اقسام کا کیا کہ دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص اور اقتضاء النص، ان کا کیا ہوگا؟ ہاں یہ بتاؤ تم، اب پھنس گئے بتاؤ تم اب یہ بتائیے، یہ بتاؤ یہ اعلیٰ حضرت کیا بھول گئے؟ اعلیٰ حضرت لکھنا بھول گئے تھے، واللہ و رسول عالم، یہ جان بوجھ کے نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت لکھنا نہیں بھولے تھے، اعلیٰ حضرت لکھنا نہیں بھولے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صراحتاً ہر چیز نہیں لکھی ہے، صراحتاً کلام مقدس میں بھی ہر چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ دعوت اسلامی والے کیوں لکھ رہے ہیں؟ دعوت اسلامی والے کیوں لکھ رہے ہیں؟ سن لو گھبراؤ مت۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزگی سے جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ یہ بتائیے گا اس میں ٹماٹر، بھنڈی، آلو، گوبھی، بیگن، اس کا ذکر کہاں ہے قرآن شریف کے اندر؟ کہاں ہے؟ اب تھوڑی سی بات کہو گے ٹماٹر کا ذکر نہیں ہے، بھنڈی کا ذکر نہیں ہے، آلو کا ذکر نہیں ہے، تو یہ صراحتاً ذکر نہیں ہے، ذکر ہے مگر صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ یہ آلو، ٹماٹر، گوبھی، بھنڈی، بیگن، یہ کلوا من طیبات ما رزقناکم میں شامل ہیں۔ یہ کہاں ہے ما رزقناکم میں؟ یہ بات اس کے لیے ہے۔ اور جو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوائے، جو لبے کی افطار کے نعرے لگوائے، یہ دیکھیے میں اس پہ بات کس پہ چل رہی ہے؟ بال مبارک پہ پہنچ رہے ہیں، بال تمہاری بال اسی کے آدمیوں نے تو واللہ و رسول عالم لکھوانا شروع کیا ہے، واللہ و رسول عالم دعوت اسلامی والوں میں نے۔ یہ کہہ رہا ہوں، اچھا ملا اطہر صاحب، واللہ و رسول عالم اگر کسی نے لکھ دیا تو حکم کیا لگے گا اس پر؟ انشاءاللہ و رسول کہیں گے تو کیا حکم لگے گا؟ ارے جاہل آدمی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو پھر انشاءاللہ و رسول بھی کہلواؤ، ماشاءاللہ و رسول بھی کہلواؤ، انشاءاللہ و رسول بھی کہلواؤ، ماشاءاللہ و رسول بھی کہلواؤ۔ یہ بھی کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں یہ سب کہنے والے پر حکم کیا؟ اللہ حافظ کی جگہ اللہ و رسول حافظ یہ بھی کہلواؤ۔ ارے جاہل انسان، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس پر حکم کیا لگے گا؟ تم بتاؤ کیا حکم لگے حکم گا؟ کیا لگے گا اس پر؟ تم بتاؤ۔ ارے اظہری میاں نے حکم لگا دیا دعوت اسلامی والوں پر کہ یہ مسلک کے مبلغ نہیں ہیں، اور انہوں نے ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا، ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا۔ یہ ان لوگوں نے دعوت اسلامی والوں نے دعوت اسلامی والوں نے یہ حرکتیں کری ہیں، دعوت اسلامی والوں نے یہ حرکتیں کری ہیں، ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچانا۔ دیکھو جاہل آدمی کو دیکھو، واللہ و رسول عالم اگر کسی نے لکھ دیا تو اس میں یہ کیا حکم کیا لگے گا؟ ہاں تو منظر اسلام میں جا کے کہو، مفتی عاقل صاحب سے جا کے کہو کہ آج کے بعد جب بھی فتویٰ لکھنا تو واللہ و رسول عالم لکھنا جواب میں۔ منظر اسلام کے مفتیوں سے کہو جا کے، مفتی افروز صاحب سے کہنا، مفتی عاقل صاحب سے کہنا۔ نہیں کہیں گے، تم سے کہیں گے، کیوں ان سے کیوں نہیں کہو گے؟ ان سے کیوں نہیں کہو گے؟ وہیں سے فتوے نکلتے ہیں۔ وہ جاہلانہ اعتراض نہیں کرتے، وہ علم والے ہیں نا، تم جاہل نہیں تو وہیں سے تو فتوے جاری ہوتے نا۔ اب شروع کرواؤ نا، تم شروع کرواؤ فتوے کے جواب میں۔ اس میں فتویٰ جاری نہیں ہوا ملا اطہر صاحب، نہیں تو پھر فتویٰ شروع کرواؤ نا، واللہ رسول عالم لکھوانا شروع کرواؤ بریلی سے۔ تو یہ بھی کہا کہ اسماعیل دہلوی جہنمی ہے، مانو گے اس کو؟ انہوں نے منظر اسلام سے فتویٰ شروع کرواؤ جہنمی ہے۔ فضیلت بریلوی نے کب کافر کہا اسماعیل دہلوی کو؟ منع کیا کہ ہم کافر نہیں کہیں گے۔ پڑھو اس میں کتاب ملا اطہر صاحب، تمہید ایمان پڑھو، سبحان السبو پڑھو آپ۔ اس وقت جو مرکز اہل سنت کا دارالفتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل دہلوی جہنمی ہے، قاسم نانوتوی جہنمی ہے۔ فاضل بریلوی نے تو منع کیا ہے کہ ہم کافر نہیں کہتے اسماعیل دہلوی کو۔ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ میں ہی کہہ رہا ہوں واللہ و رسولہ عالم کہنے میں آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ رسول اللہ کا علم جو ہے اللہ رب العزت کے علم کے برابر ایسا محسوس ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے۔ عالم معنی سب سے زیادہ جاننے والے اللہ اور رسول، واللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول عالم سب سے زیادہ جاننے والے۔ تو اس میں ایک ابہام ہوتا ہے کہ اللہ رسول کا علم برابر ہے، سمجھیے، اسی لیے علماء نے واللہ عالم لکھا ہے، واللہ عالم ہی لکھا ہے۔ علامہ شامی نے واللہ عالم لکھا ہے، فتح رضیہ میں واللہ عالم لکھا ہے، فتح مفتی الہند نے واللہ عالم لکھا ہے، فتح ازہریہ میں واللہ عالم لکھا ہے، مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے واللہ عالم لکھا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے واللہ رسول عالم لکھوانے والا؟ الیاس قادری۔ اب اس کا ایسا جواب دوں گا کہ تم مر جاؤ گے مگر تمہیں کبھی بھی جو ہے اس پر کسی سے اعتراض کرنے کی تمہیں جسارت نہیں ہوگی۔ جواب دوں اس کا، سنو کان کھول کر کے۔ واللہ عالم و رسولہ، واللہ عالم، یہ عالم اس میں تبدیل ہے، اور اس میں تبدیل وہ ہوتا ہے جو دو فریقوں کے مابین فضیلت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔
एक मुफस्सल होता है, दूसरा मुफस्सल अलग होता है। अच्छा, ये मंतिक चलो, है मुफस्सल अलग जिस पर फजीलत, सुन लो यार, मंतिक चलो साहब, मंतिक जिस चलो। पर फजीलत दी जाती है, और दोनों ही दातें जो हैं वो फजीलत की हामिल होती हैं। तो वल्लाहु व रसूलुहु आलम, ये इसमें तब्दील है। यहाँ पर इबारत पोशीदा ये है, वल्लाहु आलम व रसूलुहु मिन कुल्लि शैइन, यानी अल्लाह और उसका रसूल हर चीज से ज्यादा जानते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु आलम मिन्ना, या वल्लाहु आलम व रसूलुहु मिन कुल्लि मखलूक, अल्लाह और उसके रसूल हर मखलूक से ज्यादा जानते हैं। बात ये है, अभी मैं ये कहूँ तो फिर ये भी कह सकते हैं, कि अल्लाह रसूल दोनों खालिक हैं, अल्लाह रसूल दोनों मालिक हैं, अल्लाह रसूल दोनों खालिक हैं, अल्लाह रसूल दोनों मालिक हैं, अल्लाह रसूल दोनों हाफिज हैं। ले लीजिएगा सही से खामोशी सुन करके। यानी अभी मैं ये कहूँ, मेरे उस्ताद ज़ैद और उम्मत की हिफाजत फरमाने वाले हैं, अल्लाह और रसूल दोनों उम्मत की हिफाजत फरमाने वाले हैं, ये भी कह सकते हैं। यही तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह रसूल खालिक हैं, अल्लाह रसूल मालिक हैं, अल्लाह व रसूल हिसाब लेने वाले हैं क़यामत के दिन, अल्लाह रसूल दोनों हिसाब लेने वाले हैं। फिर तो ये भी कह सकते हैं। अगर मैं क्या, अरे मुल्ला साहब तुम सुधरोगे नहीं यार, अरे मुल्ला साहब, और ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह रसूल ने ही दुनिया को पैदा किया है। फिर तो ये भी कह सकते हैं। अगर कोई शख्स, अरे सुन लो, नहीं, ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह रसूल ने ही दुनिया को पैदा किया है, अल्लाह और रसूल दोनों ने, हैं? आप लोग नहीं लोगे, जो चाहो कह दो, तुमको जो चाहो करने लगो तुम्हारे हिसाब से, हैं? अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे उस्ताद ज़ैद और अमर इल्म में मुझसे ज्यादा हैं, तो इससे ये साबित, अरे ये मंतिक की बातें मत करो, सीधे बात करो कि वल्लाहु आलम, आला हजरत ने लिखा है तो अल्लाह आलम क्यों लिखा? क्या आला हजरत लिखना भूल गए थे? आला हजरत ने वो हदीस नहीं पढ़ी थी अल्लाह व रसूल आलम? क्या वो आला हजरत ने हदीस नहीं पढ़ी थी अल्लाह व रसूल आलम? सहाबा किराम के थे अल्लाह व रसूल आलम। और मुस्नद अहमद की हदीस है, जब सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि ऐसा न कहा करो, बल्कि यूँ कहा करो कि अल्लाह जो अल्लाह चाहे। मुस्नद अहमद की हदीस से पा के पढ़ो आप। कहा जाता है अल्लाह आलम व रसूलुहु, तो मतलब यहाँ ये होता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुझसे ज्यादा जानते हैं। इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता है कि अल्लाह और रसूल इल्म में बराबर है। हाँ, तो अभी मंदिर इस्लाम वालों से कहो कि आइंदा वो फतवा लिखें तो जवाब में मुफ्ती वल्लाह व रसूल आलम लिखा करें, दावत इस्लामी वालों की नकल करें। अरे तुम्हारी औकात हो अगर तो वीडियो कॉल इंशाअल्लाह व रसूल कहलवाना शुरू करवा दो। अब माशाअल्लाह व रसूल कहलवाना शुरू करवा दो। दूध पिया है तो आ जाओ, अगर माँ का दूध पिया है, एक बाप की औलाद हो तो आ जाओ, वीडियो कॉल मुनाजरा करोगे पर। तुम अगर 10 बाप की औलाद हो तो आ जाओ अजमेर शरीफ में। अरे अजमेर शरीफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ख्वाजा हमारे दिल के अंदर है। अरे वो तो तुम्हारी जबान पे है, बस जबान पे है, अंदर तो तुम्हारे फाजिले बरेलवी भरे हुए हैं। फाजिले बरेलवी तो अंदर भरे हैं, ऊपर से तुम ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेते हो बस ऊपर से। और तुम जश्न अबू बकर सिद्दीक कभी नहीं हुआ बरेली में, जश्न उमर फारूक आजम नहीं हुआ, जश्न मौला अली धूमधाम से नहीं हुआ कभी भी, जिसमें 2000 आदमी जमा हुआ। जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं हुआ, जश्न इमाम बाकर नहीं हुआ, जश्न इमाम जाफर नहीं हुआ। मुनाजरे करता है जाहिल लोगों से, और जब इनका सामना होता है आला हजरत की किसी गुलाम से तो उनकी हालत देखिएगा, ये इतना डर गया है कि ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा, और मैंने ये बच्चे ने उसने वीडियो जो मेरी कॉल और आलात के वालिद ने वही तर्जुमा किया है जो देवबंदी करते हैं सूरह फतह की पहली आयत का, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपने एहसान। सफा 116 तफसील अमशा जिल्द अव्वल इमाम अहमद रजा एकेडमी। अभी रखो मत ये तालिब इल्म भी सुने, तर्जुमा पढ़े तफसील अलम नशरा में, तफसील अलम नशरा तालिब इल्म भी पढ़ेगा खरीद के यार हालत के बारे में देवबंदियों जैसा तर्जुमा किया है। वो जगह बालन फादा सफा 124 तर्जुमा किया, जब आपको राहबूला पाया तो राजी। सफा 201 तर्जुमा किया इन्नका मयतून इन्नम मयतून, हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। सफा 201 तफसील अलम नशरा जिल्द अव्वल। सफा 173 जिल्दोम तफसील अलम नशरा। एले बिदतियों की पहचान ये है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पर लानत करते हैं, जैसे मुफ्ती निजामुद्दीन और कारी रही साहब बम्बई वाले और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर करार दिया, नसीम मिलत उड़ीसा वालों को काफिर करार दिया, जाहिद मिलत नेपाल वालों को काफिर करार दिया,
اور जैश मोहम्मद को कलीमी मुरादाबादी ने काफिर करार दिया। ये आपस में काफिर करार देते हैं। बिदअतियों की पहचान लिखा है सफ़ा 173 जिल्द दोम तफसीर अलम नशरा में, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी से छपी है, देख लो आप। अब ये तालिब इल्म में भी सुनेगा तो ये भी इंशाल्लाह एक दिन अलग हो जाएगा कि यार वाकई में सही बता रहे हैं। सफ़ा 171 में लिखा है जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीन नहीं उस पर नाम लेकर लानत न करे। ये तफसीर अलम जिल्द दोम में लिखा है सफ़ा 171 में, पढ़ लो। जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीन नहीं उस पर भी नाम लेकर लानत न करे। वो पुरानी जिल्द में सफ़ा 62 में यही तर्जुमा है सूरह फतह की पहली आयत का, जो 40 साल पहले छपी तफसीर अलम एक जिल्द में सफ़ा 62 में। कहाँ तक बचोगे कि भूल गए थे या लिखने में गलती हो गई, ये छपाई में क्या पुरानी 40 साल पहले वाली में भी गलती हो गई। और अभी इमाम अहमद रज़ा एकेडमी से छपी, इसमें भी वही तर्जुमा है जो देवबंदी करते हैं। वो 40 साल में ही नबी माना है, सफ़ा 114 जिल्द अव्वल, उसमें लिखा है ए हबीब मेरे, मैंने जो उमूर के तुझसे कबल अग्नबुव्वत वाक़ हुए, जो कसूर के आइंदा वाक़ हुए, सब माफ किए। 40 साल में नबी माना है। सफ़ा 117 जिल्द दोम, उसमें लिखा है अल्लाह ने आपको अक्ल कामिल इनायत फरमाकर नबूवत और रिसालत से मुशर्रफ फरमाया। सफ़ा 117 जिल्द दोम तफसीर अलम शाह, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी से छपी है। अरे मियाँ तुम लोगों के जब पसीने छूट जाएंगे, तफसीर अलम शाह जिस दिन आम हो गई ना पूरे हिंदुस्तान में, तो उस दिन भागे भागे फिरोगे कि हज़रत अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह ने वही तर्जुमा किया है, वही अकायद पेश किए जो देवबंद वाले करते हैं। अल्लाह ही से मांगने के बारे में लिखा है पूरी तफसीर किताब में, आप देखो उसमें एक बाब बांधा है उन्होंने, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। कुरान की आयतें लिखी हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान की आयतों से साबित किया है कि अल्लाह ही से मांगना चाहिए। जो भी चीज मांगो अल्लाह ही से मांगो। और तुम वहाँ पर अज़हरी मियां से मांगोगे या अज़हरी मियां हमें 2 लड़के दे दो, या मुफ्ती आजम हिंद हमें 2 लड़के दे दो, या मुफ्ती आजम हिंद बारिश बरसा दो, या मुफ्ती आजम हिंद जो है कि रिस्क में बरकत दे दो, मेरी खेती 1 बीघा में 50 बीघा आप जो है कि गेहूं अता फरमा दो, तुम ऐसे मंगवाओगे लोगों से? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल तू बोले हैं, कहाँ जा रहे हो कौम को लेके, उम्मत को लेके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, इसमें देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबका वक्फ है। अब सबको तुम मुसलमान समझ जाओ मेरी तरह से, जैसे मैं समझता था अब तुम भी समझने लग जाओगे यार देवबंदी भी मुसलमान है, बरेलवी भी, इसलिए कि वक्फ का मामला अब जो है कि जान गले में आ गई है। अब क्या करें, अब तो मुसलमान समझो, सब लोग मिलके आपस में चलो। देवबंदियों का भी वक्फ है, बरेलवियों का भी है, शियाओं का भी है, अहले हदीस का भी है, और मौदूदी जमात का भी वक्फ है, सबका वक्फ है। अब तो मुसलमान समझना पड़ेगा वक्फ के बिल में, है कि नहीं? अभी तो कहोगे कि आप दस्तखत करो, सबसे करवाओ, देवबंदियों से भी दस्तखत करवाओ, बरेलवियों से भी करवाओ, अहले हदीस से भी करवाओ, 50 लाख दस्तखत करवाओ सब मिलके, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस। हाँ बोलती बंद हो गई, मैंने तफसीर अलम शाह का जब हवाला दिया ना तो बोलती बंद हो गई। अरे ये लड़का पढ़ लेगा ना, तालिब इल्म मौलाना तस्लीम रज़ा तफसीर अलम शाह को, तो तुम लोगों से यही बहस कर लेगा, मुनाज़रा कर लेगा कि मियाँ कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। तफसीर अलम शाह में वही तर्जुमे जो देवबंदी करते हैं। सूरह फतह की पहली आयत का वजह दालन फादा, जब आपको राहबुला बात राजी सफ़ा 124 तफसीर अलम शाह जिल्द अव्वल में। अरे तुम लोग कहाँ तक बचोगे? तफसीर अलम शाह पढ़ लोगे तो आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, यही कहोगे कि वाकई में हम लोगों को इन मौलवियों ने जो के गुमराह किया और अंधा रखा। और हजरत अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स क्यों नहीं होता मालूम है? उर्स क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता होगा कि लोग बताएंगे इन्होंने तफसीर